Good morning, student. Today we are learning exercise 3.1 question number 5. So last time we have learned about mean. What is mean value? तो mean value में मैंने आपको सिखाया था total number of observation, sum of the observation divided by total number of the observation. मतलब सब observation जितने थे उसका sum divided by उसका total. So now in example number 5, following table shows the point of each of player scored in 4 games. So we have a player A, player B and player C. We have 3 players A, B and C. तीनों प्लेयर के गेम 1 का स्कोर है, गेम 2 का स्कोर एंड गेम 3 का स्कोर एंड गेम 4 का स्कोर. 4 गेम के स्कोर यहाँ पे हमको दिए गए हैं और उसमें से हमको 4 क्वेश्चन के आंसर देने. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम. सो पहले फाइंड द मीन डिटरमाइन एज एवरेज नंबर, मतलब ए के लिए मीन फाइंड करेंगे. सो मीन प्लेयर ऑफ ए क्या आएगा? सो मीन प्लेयर ऑफ ए, सो मैंने आपको सिखाया था मीन प्लेयर या मीन वैल्यू जब फाइंड करनी हो जितने भी नंबर है, जैसे गेम 1 में 14, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 एंड गेम 4 में 10 है. सो क्या होगा? सम ऑफ स्कोर्स बाय ए का स्कोर होगा 14 + 16 + 10 + 10. कहाँ से लिया हमने? प्लेयर ए वाले जो लाइन जो है वहाँ से हमने चारों गेम का टोटल कर दिया. 14 + 16 + 10 + 10. गेम नंबर ऑफ गेम्स क्या है? 4. तो 4 नंबर का टोटल करके डिवाइड बाय 4 करेंगे. सो वी गेट 10 + 10 20, 20 + 16 36 + 14 वी गेट 50 डिवाइड बाय 4. When we take 50 divided by 4, जब भी हम 50 divided by 4 करेंगे our answer is equal to 12.5. So 50 divided by 4 क्या होगा? 12.5 is the answer. So first answer is average score or a mean of player A is equal to 12.5. Now second question is to find the mean number of point per game for C. C के लिए हमको mean number find करने हैं. Another question is would you divide the total point by 3 or 47? क्या टोटल पॉइंट को 3 से डिवाइड करोगे या 47 से? Why? सो यहाँ 47 नहीं है, ध्यान रखना. would you divide the total points by 3 और 4? तो टोटल पॉइंट को 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से? तो लिसन इट, वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3. तो बी को प्लेयर सी की बात होगी, तो प्लेयर सी का जब मीन फाइंड करेंगे तो हम डिवाइड बाय 3 करेंगे. बिकॉज गेम 3 यू कैन सी इन सी एंड गेम 3. तो गेम 3 के थर्ड जो बॉक्स में आप देख सकते हो, सी वाले बॉक्स में डिड नॉट प्ले, मतलब जो गेम खेली नहीं है उसको हम काउंटिंग में नहीं ले सकते हैं. तो लिखा हुआ है वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 बिकॉज प्लेयर सी प्लेड ओनली 3 गेम्स. बिकॉज प्लेयर सी प्ले ओनली 3 गेम्स, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 3. नाउ थर्ड वन, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स. बी चारों गेम में खेला है. हाउ वुड यू फाइंड द मीन? जैसे ए का मीन फाइंड किया ऐसे ही हम बी का मीन फाइंड कर सकते हैं. सो हियर इज प्लेयर बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स. सो मीन ऑफ द प्लेयर बी इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर्स बाय बी. सो व्हाट इज बी स्कोर? 0 + 8 + 6 + 4. तो बी का स्कोर क्या होगा? गेम 1 में 0, गेम 2 में 8, गेम 3 में 6 एंड गेम 4 में 4. सो वी मस्ट टेक 0 + 8 + 6 + 3, 6 + 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ गेम्स 4. सो 8 + 6 14, 14 + 4 18. सो नाउ वी हैव हियर 18 डिवाइड बाय 4. जब 18 डिवाइड बाय 4 करेंगे सो वी गेट 4.5. सो नंबर थर्ड आंसर इज player B's mean is equal to 4.5. Now question number 4 is who is best performer? प्लेयर ए, प्लेयर बी और प्लेयर सी, तीनों में से बेस्ट परफॉर्मर कौन है? तो यू कैन सी प्लेयर ए की एवरेज है 12.5, प्लेयर बी की एवरेज है 4.5, बट वी डोंट नो अबाउट प्लेयर सीज एवरेज. प्लेयर सी की एवरेज हम जानते नहीं है तो हम वो देखेंगे. सो टू फाइंड द बेस्ट परफॉर्मर वी शुड नो द मीन ऑफ ऑल प्लेयर. सब प्लेयर का मीन हम जानते होने चाहिए. तो मीन ऑफ प्लेयर ए का मीन क्या था? 12.5.
ए का मीन 12.5, यू कैन सी हियर. सो मीन ऑफ ए इज इक्वल टू 12.5. You can see it here, mean of A is equal to 12.5, so it is 12.5 here. As it is, mean of B is equal to 4.5, so it is here. Now mean of player C हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो हाउ कैन वी फाइंड इट. तो मीन ऑफ सी के लिए जितनी तीन वैल्यू जो उसकी थी वो हम देखेंगे. 8, 11 एंड 13. क्या होगा? 8, 11 एंड 13. So 8 plus 11 plus 13 divided by 3. So we have 8 plus 11, 19 plus 13, 32 divided by 3. So we have 10.67. So here 12.5, 4.5 and 10.16. So which is the best performance? So mean of A is a best performance. So ये जो player A का performance है वो कैसा होगा? Best होगा. So you can see who is the best performance. So you can write this. Comparing means of all player B is a best performance. तो आप क्या लिख सकते हो? प्लेयर A is a best performer. Now we are going to example number 6. The marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39. 48, 56, 95, 81 and 75. Here is some marks of test. तो 10 मार्क्स का है. फर्स्ट में 85, 76, then 90, then 85, then 39, 48, 56, 95, 81 and 75. 100 में से ये मार्क्स दिए गए हैं. The highest and the lowest marks obtained by the student. तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हो गए वो हमको फाइंड करना है. तो 85, नो 76, 90, 90 से फिर आगे 95, यू कैन से 95. सो यू कैन राइट हियर. तो 95 ये हाईएस्ट दिखेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन जब आप लिखोगे द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स, तो यू कैन राइट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 95. द लोएस्ट मार्क्स, सो लोएस्ट इज I think 39. Lowest क्या हो गए? 39. तो we can write here lowest marks obtained by the student is equal to 39. So it is highest marks obtained by the student 95 and lowest marks is equal to 39. Now we have a second question. Range of the marks obtained. तो मैंने आपको सिखाया था हाउ कैन वी फाइंड रेंज. रेंज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. मतलब हियर वी कैन राइट रेंज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स. सो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मतलब हाईएस्ट यहाँ से 95 माइनस 39 इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू 56. सो 95 माइनस 39 करेंगे वी गेट 56 इज अ रेंज ऑफ मार्क्स. नंबर थर्ड क्वेश्चन इज मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप. पूरे ग्रुप के मीन मार्क्स क्या होंगे? तो टोटल करना पड़ेगा. जितने भी नंबर हैं इसका टोटल करना पड़ेगा डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा. नाउ मीन ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स. सो वी टेक 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 plus 81 plus 75 divided by 10. So we get 730 divided by 10. So our answer is 73. So हमको 73 आंसर मिलेगा. So can we write the mean marks obtained by the group student is 73. So सब स्टूडेंट को ये मीन फाइंड करना समझ में आ गया होगा और रेंज भी आपको समझ में आ गई होगी. एज इट इज़ आपको एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो खुद ट्राई करना है. आई एम शोइंग दिस एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 7 में भी आप देख सकते हो क्या है. द एनरोलमेंट इन स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स एज फॉलो. सो फाइंड द मीन एनरोलमेंट. तो मीन एनरोलमेंट करके आपको लिखना है सम ऑफ नंबर्स ऑफ एनरोलमेंट, टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट. तो सम ऑफ द नंबर ऑफ एनरोलमेंट मीन्स
1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कंसेक्यूटिव ईयर, सो डिवाइड बाय 6, सो 1 2 3 4 8 डिवाइड बाय 6, सो इट्स वी गेट 2058। तो 7 भी आप इजीली लिख सकते हो। आपको सम जो है आपको रफ में खुद करना है, डिवाइड भी आपको खुद करना है, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट 100%। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज रेनफॉल की यहाँ पे बारे में लिखा गया है। तो द रेंज ऑफ रेनफॉल, सो मैक्सिमम रेन कितना है, सो यू हैव अ 20.5 इज अ मैक्सिमम रेनफॉल एंड मिनिमम रेनफॉल इज इक्वल टू 0.0। सो क्वेश्चन 8 पे आप लिख सकते हो द रेंज ऑफ द रेनफॉल इज इक्वल टू हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल। हाईएस्ट इज इक्वल टू 20.5 minus lowest is equal to 0.0, so we get 20.5 is the range of the rainfall. Then second question, the main rainfall कितनी है, तो उसके लिए एवरेज फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेनफॉल रिकवर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डे, तो पहले दिन 0.0, सेकंड डे 12.2, थर्ड डे 2.1, फोर्थ डे 2.2 रेन थी। यह आप क्वेश्चन में देख सकते हो। ये जितने भी है 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0, ये सब का आपको टोटल करना है 7 के 7 का, और डिवाइड बाय आपको करना होगा 7। सो हियर हो गया। सो टोटल ऑफ दिस ऑल आर 41.3 डिवाइड बाय 7, तो ये डिवाइड आपको खुद करना है रफ में। सो यू गेट 5.9 mm। सो वी कैन कंक्लूड दैट द मेन रेनफॉल इज 5.9 mm। देन नंबर 3, कौन से दिन, सो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे रेनफॉल्स वर लेस देन द मीन रेनफॉल। मतलब मीन रेनफॉल इज 5.9 mm। 5.9 mm से कम रेनफॉल कब हुआ है, सो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, क्योंकि ट्यूसडे आप नहीं लिख सकते हो। ट्यूसडे 12.12 mm रेन हुआ है, सो मंडे 0.0, वेडनेसडे 2.1, थर्सडे 2.2, फिर भाई फ्राइडे तो 20.5 है, सैटरडे 5.5 एंड संडे 1.0। दे ऑल आर बिलो 5.9, 5.9 से कम है। सो यू कैन राइट दिस, दे वेर लेस देन द मीन रेनफॉल, मतलब मीन रेनफॉल से ये कम रेनफॉल हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स, तो 10 गर्ल्स की हाइट दी गई, उससे हमको लिखना है व्हाट इज़ द टॉलेस्ट गर्ल, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट इज 151, टॉलेस्ट हाइट कितनी है 151, यू कैन सी हियर 151। सो द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल 151, देन द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल इज इक्वल टू 128। तो ये क्या होगा 128 होगा, इसके बाजू में ही है। So you can see 128 also. Now what is the range? We know the range is equal to highest height minus lowest height. So 151 minus 128 करेंगे, we get range 23. Then the mean height, fourth number is what is the mean height of the girl? तो mean height the girl में क्या करेंगे, sum of height of the girl, जितने भी हाइट है 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 करेंगे, डिवाइड बाय 10, सो वी गेट 1414 डिवाइड बाय 10, सो वी हैव आंसर 141.4 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन अ मीन हाइट। 141.4 से कितनी हाइट बड़ी है, सो यू कैन सी 150, 151, 146, 149 एंड 143, मतलब टोटल 5 गर्ल्स हैव मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट मतलब 141.4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट वाली 5 गर्ल्स है। तो आपको ये एक्सरसाइज 3.1 आपकी नोटबुक में भी कंप्लीट करनी है और अच्छे से लिखना है और तैयार भी करना है एज इट इज़। अगर कोई एग्जाम्पल वर्कबुक में है तो आपको भी वो भी फिलअप करने हैं। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।